आपके बीपीएससी कोचिंग क्लासेस में। जैसे कि पहले की वीडियो में हम लोग जाने थे कि वायुमंडल क्या है, वायुमंडल जो है क्या है, उसके सभी परतों के बारे में चर्चा की, कुल कितने परत हैं। आज जो हम जानेंगे कि क्षोभ मंडल क्या है, उसके सबसे पहली परत जो है, नीचे की परत जो है, निचली परत कौन है, क्षोभ मंडल, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे पूरे विस्तार से। तो आप लोग जो है वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जानेंगे वायुमंडल की परतें। क्या है उससे पहले वाले वीडियो में कि कुल कितने परत है, इसके कुल कितने परत है वायुमंडल के, तो 5 परत है। वायुमंडल में कितनी परत है, 5 परतें हैं। कौन कौन है बता चुके हैं, कौन कौन है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। तो कितने मंडल है, 5 मंडल। कितने मंडल है, तो 5 मंडल है। देखिए कौन कौन है। सबसे पहला मंडल जो है, यह जो है मान लीजिए पृथ्वी है। उसके बाद है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, उसके बाद जो है बाह्य मंडल, यानी कि जो है सबसे बाहरी का भाग है। सबसे अब हम लोग जो चर्चा करेंगे कौन मंडल के बारे में, तो क्षोभ मंडल के बारे में चर्चा करेंगे पूरे विस्तार से। देखिए क्षोभ मंडल जो है, क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे जो है नीचे की परत है। क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है। क्षोभ मंडल क्या है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ये पांचवा जो है क्या चीज का भाग है, तो वायुमंडल का परत है। पांचवा जो है किस चीज का परत है, वायुमंडल की परत है, जो कि किस चीज से बना है, गैसों से मिलकर बना है। वायुमंडल की परत किस चीज से मिलकर बनी है, तो गैसों से मिलकर बना है, जो कि वायुमंडल की सबसे निचली परत है। परत है। उसके बाद फिर यहाँ से एक क्वेश्चन आते हैं कि इसे जो है किस मंडल के नाम से भी जाने जाते हैं, तो परिवर्तन मंडल के नाम से भी जानते हैं। परिवर्तन, इसे परिवर्तन मंडल के भी नाम से जानते हैं। उसके बाद जो है इसकी ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई 7000 किलोमीटर से लेके 7000 किलोमीटर से लेके 14000 किलोमीटर तक होता है। कितना होता है, 14000 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 7 किलोमीटर से लेकर 14 किलोमीटर तक की किसकी ऊंचाई होती है, तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है। उसके बाद फिर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बनते हैं कि इसकी ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर, यानी कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी ये क्या है, इसकी ये क्या है, यहाँ ध्रुव है। तो यहाँ से जो है इसकी ऊंचाई ऊपर की ओर जो है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर है। ध्रुव पर कितनी किलोमीटर ऊंचाई है, 8 किलोमीटर है। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि विषुवत वृत्त, यानी कि जो है विषुवत रेखा बीचों होकर जो गुजरती है, बीचों बीच होकर गुजरती है, पृथ्वी की 2 भागों में बांटती है विषुवत रेखा। इसकी ऊंचाई जो है विषुवत वृत्त से ऊंचाई जो है 18 किलोमीटर है। कितनी है, 18 किलोमीटर है। वायुमंडल की ऊंचाई जो है कहां से कहां तक होती है, तो 7 किलोमीटर से लेकर 14 किलोमीटर तक होती है। उसके बाद ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई जो है, ध्रुवों पर कितनी है, तो 8 किलोमीटर है। उसके बाद विषुवत वृत्त से इसकी ऊंचाई जो है, विषुवत वृत्त से 18 किलोमीटर होती है। इतना तो हम जान चुके हैं कि इसको कौन कौन मंडल के नाम से भी जानते हैं। तो क्षोभ मंडल सबसे अच्छा नाम जो है, जिससे सब कोई जानते हैं, उसका नाम क्या है, क्षोभ मंडल। इसमें जो बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, परिवर्तन मंडल भी कहा जाते हैं। जैसे कि कोहरा, बादल, घर्षण जो होता है वायुमंडल का क्षोभ मंडल में होता है। सब कुछ बारिश सब जो होता है, बादल उदल, मेघ का गरजना, ये सब किस मंडल में होता है, क्षोभ मंडल में होता है।
हेलीकॉप्टर जो उड़ता है, हेलीकॉप्टर किस मंडल में उड़ता है? क्षोभ मंडल में उड़ता है। हेलीकॉप्टर जो है किस मंडल में उड़ता है? क्षोभ मंडल में उड़ता है। हेलीकॉप्टर किस मंडल में उड़ता है? क्षोभ मंडल में उड़ता है। सभी जीव जंतु जो जीवित है किस मंडल में है? किस मंडल में जीवित है रहते हैं? तो क्षोभ मंडल में रहते हैं सभी जीव जंतु। सभी जीव जंतु किस मंडल में रहते हैं? क्षोभ मंडल में रहते हैं। इतना तो हम जान चुके हैं, आप लोग को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इतना तक में। डाउट है तो कमेंट करके बताइए। उसके बाद हम लोग जानेंगे फिर अब जो हम जानते हैं कि इसमें टेम्परेचर जो है कैसे चेंज होता है। तो देखिए 7 किलोमीटर से लेकर यहाँ से जो आगे चलते हैं, 7 किलोमीटर से आगे जो चलते हैं ऊपर की दिशा 14 किलोमीटर तक, बीच की जो है 14 किलोमीटर तक, इसमें जो यहाँ से यहाँ तक 165 किलोमीटर जो है जाने पर 165 किलोमीटर जाने पर जो है कितना डिग्री का टेम्परेचर में कमी होता है? 1 डिग्री टेम्परेचर जो है कम हो जाता है। कितना? 165 किलोमीटर जाने पर, 165 किलोमीटर जाने पर जो है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में जो है कमी हो जाता है। कितना किलोमीटर? 165 किलोमीटर जाएंगे, 7 किलोमीटर से लेकर 14 किलोमीटर जो है जाएंगे तो क्या होगा? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है इसमें कमी हो जाएगा। उसके बाद जो है वायुमंडल में गैसों का परिवर्तन होते रहता है, यानी कि कभी गैस जो है बदलता ज्यादा होता है, कभी कम होता है। गैसों का परिवर्तन होते रहता है। गैसों का परिवर्तन होता है किस मंडल में? क्षोभ मंडल में होता है। किस मंडल में? क्षोभ मंडल में होता है। अब हम लोग चलते हैं क्षोभ सीमा के बारे में। क्षोभ सीमा जो है 7 किलोमीटर से 15 किलोमीटर के बाद जो होता है क्षोभ मंडल होता है। कितना? 15 किलोमीटर के बाद जो है क्षोभ मंडल आता है। 15 किलोमीटर के बाद क्षोभ मंडल, क्षोभ सीमा आता है। क्षोभ सीमा कितना किलोमीटर के बाद? 15 किलोमीटर के बाद जो कौन सीमा आता है? क्षोभ सीमा आता है। उसके बाद जो है आ जाता है कौन मंडल? समताप मंडल चले आता है। उसके बाद जो है समताप मंडल आता है। समताप मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर वाली परत को समताप मंडल कहते हैं। यानी कि क्षोभ मंडल कहां से कहां तक होता है? 7 किलोमीटर से लेकर 14 किलोमीटर तक होता है। इसकी ऊंचाई कहां से कहां तक होती है? 7 किलोमीटर से लेकर 14 किलोमीटर तक होती है। उसके बाद जो है इसके ऊपर वाले जो भाग होता है, ऊपर वाली परत, वो कौन परत है? समताप परत है। समताप परत चले आते हैं। इसके बाद जो है समताप परतें आते हैं। इसकी ऊंचाई जो है 14 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक होता है। कितना होता है? 14 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक होता है। समताप मंडल की ऊंचाई कहां से कहां तक होती है? समताप मंडल, समताप मंडल, इसकी ऊंचाई जो है 14 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक होती है।
कहाँ से कहाँ तक होती है? 14 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर होती है। किसका ऊंचाई? तो समताप मंडल की ऊंचाई होती है। इसमें जो है 30 से 40 किलोमीटर तक ऊंचाई ओजोन परत पाया जाता है। इसी में जो है कौन पड़ते हैं? इसी में समताप मंडल में कौन पड़ते हैं? तो ओजोन परत है, ओजोन परत। एक क्वेश्चन बहुत ही बार पूछे गए हैं कि ओजोन परत जो है किस मंडल में है? तो समताप मंडल में ओजोन परतें। इसी के लिए, इसी कारण जो है गोरे लोगों को पृथ्वी पर जो है गोरे लोगों को कैंसर, चर्म जो है चर्म कैंसर नहीं होता है। नहीं, ओजोन परत जो नहीं होते तो गोरे लोगों को जो है चर्म कैंसर हो जाते हैं। इसीलिए ओजोन परत जो है हम लोगों को रक्षा करता है। किसको? हम लोगों को रक्षा करता है। कौन परत? ओजोन परत, जो कि किस मंडल में स्थित है? समताप मंडल में स्थित है, समताप मंडल में। यह जो कितना किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाते हैं? तो 30 से 40 किलोमीटर तक होता है। 30 से 40 किलोमीटर के बीच में जो है कौन पड़ते हैं? ओजोन परत है। 30 से 40 किलोमीटर के बीच में जो है कौन परत है? ओजोन परत। ओजोन परत है। ओजोन की मोटाई जो है डॉप्सन में मापे जाते हैं। ओजोन की मोटाई जो है, मोटाई डॉप्सन में नापे जाते हैं। डॉप्सन में नापे जाते हैं या मापे जाते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उसके लिए भी कुछ हो सके, अच्छा से पढ़ सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आयन मंडल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।